स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, अच्छी तरीके से समझ चुके हो। हमारे चैप्टर का नाम ही रिलेशन एंड फंक्शन इसलिए है कि जब आप पहले रिलेशन समझ जाओगे तब फंक्शन समझना आपके लिए आसान होगा। इसीलिए पहले आपको रिलेशन बताया जा चुका है, तो आज हम फंक्शन बताने वाले हैं। तो आप यूँ कह सकते हो कि फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। एक मोटी मोटी परिभाषा या डेफिनेशन हम बता सकते हैं इसको, तो कहेंगे फंक्शन इज कैन से दैट फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और इसी को ऐसे भी कह सकते हो फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशन। यानी फंक्शन कुछ भी नहीं है रिलेशन के अलावा। ये तो मोटा एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है आपके मेमोरी में फीड होने के लिए, ताकि आपको घबराने की कोई आवश्यकता ना हो कि फंक्शन क्या है, रिलेशन ही है लेकिन स्पेशल टाइप का आप रिलेशन है। तो मैं इस फंक्शन को समझाने के पहले, इसकी कुछ डिफिनेशन देने के पहले मैं फंक्शन के वर्ड्स पर ज़रा चर्चा करना चाहूँगा। आप सब लोग जब कोई सामान खरीदते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक मोबाइल ख़रीदने जा रहे हो मार्केट में, तो आप किसी अपने दोस्त से या किसी मोबाइल के जानकार से इस पर डिस्कस करो कि भैया कि फला कंपनी का मोबाइल लेना, उसका फंक्शन कैसा है। ये ज़रूर कहते हो। तो फंक्शन कैसा है, यानी वो कैसा काम करता है। फंक्शन का मतलब, जैसे आप मोबाइल में यूट्यूब का बटन क्लिक करोगे तो यूट्यूब ही खुल जाएगा। अगर आप गूगल को क्लिक करोगे तो गूगल खुल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप को क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मशीन, यानी मोबाइल तो एक मशीन ही तो है, किसी मशीन में हर बटन का फंक्शन अलग अलग है। गूगल का बटन दबाया, गूगल खुल गया, जो भी जानकारी। तो गूगल का बटन आपने क्लिक किया, जैसे ही टच किया तो गूगल खुल गया। अब उससे तमाम जो कुछ भी काम करना चाहते हो काम ले सकते हो आप, जो गूगल का काम है। तो गूगल का बटन क्या हुआ, इनपुट हुआ, और गूगल में से जो काम करोगे वो उसका आउटपुट हुआ। ऐसे ही यूट्यूब का बटन जब आपने टच किया तो यूट्यूब का ऑप्शन आ गया। तो यूट्यूब का जो बटन हुआ वो इनपुट हुआ, और उससे जो आप काम करोगे, जो कार्य करोगे, जो रिजल्ट लोगे उससे, वो हो गया आउटपुट हो गया। ऐसे ही जब व्हाट्सएप का बटन क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप का बटन क्या हो जाएगा, इनपुट, और उससे काम क्या होगा, व्हाट्सएप में कोई मैसेज लिखना है, कुछ मैसेज भेजना है, कुछ मैसेज देखना है, तो ये हुआ उसका आउटपुट। इसका मतलब हुआ कि मशीन के अंदर जो डिफरेंट बटन हैं उस बटन का अलग अलग काम है, या यू कैन से दैट कि एवरी बटन हैज़ डिफरेंट फंक्शन। हर बटन का अलग अलग फंक्शन है। तो जिस बटन से, तो ये जो बटन का जो आप जो है सेट बनाओगे, इसी को डोमेन कहेंगे। और जो उससे काम होगा, जो कार्य होगा, पर्टिकुलर बटन के लिए पर्टिकुलर कार्य, उसका जो सेट होगा वो कोडोमेन होगा, और उसी को रेंज भी कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन जो है एक मशीन है। या और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। जैसे
आपके घर में लाइट का कनेक्शन होगा, तो लाइट का कनेक्शन होगा तो बोर्ड होंगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कमरों में बोर्ड होंगे। तो सपोज एक कमरे में एक बोर्ड की बात हम करते हैं, तो एक कमरे में एक बोर्ड की बात करते हैं। मान लिया ये बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड है, इसके अंदर 3 बटन हैं, 1 2 3। और इस बटन से ये मान लिया हमारा फैन चलता है, इस बटन से भी फैन चलता है, फैन 1, ऐसे फैन 2 मान लिया, इस बटन से जलता है मान लिया बल्ब जलता है। तो अब देखिए, अगर इसको हम सेट मान लें ऐसे ही, और इसको भी, तो इस बटन को ये B1, ये बटन मान लिया B1 है, बटन B1 है, ये बटन B2 है, ये बटन B3 है। तो बटन B1 को जो ऑन किया आपने, दबाया, तो बटन B1 से क्या चल गया, हमारा फैन। मान लिया कमरे में 2 फैन है, फैन 1 और फैन 2, तो फैन 1 चल गया। क्या आप ऐसा भी हो सकता है कि B1 को आप दबाओ तो फैन 2 चल जाएगा? नहीं। इसका मतलब पर्टिकुलर बटन के लिए पर्टिकुलर वर्क हो रहा है, पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा है, पर्टिकुलर आउटपुट है। यानी इस बटन को दबाया तो फैन 1 चल गया, इस बटन को दबाया तो फैन 2 चल गया, इस बटन को दबाया तो बल्ब जल गया। तो ये बटन जो है, बटन B1 जो है इनपुट हुआ, इसके दबाने से फैन 1 चल गया, तो फैन 1 क्या हो गया, इसका आउटपुट हुआ। बटन B2 इसका इनपुट हुआ, इसके दबाने से फैन 2 चल गया, ये हुआ इसका आउटपुट। बटन B3 को दबाने से बल्ब जल गया, तो B3 बटन क्या हुआ, इसका इनपुट हुआ और बल्ब जल गया, तो उसका आउटपुट हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हम एक सेट मान लें, और जो वर्क हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, इसको एक सेट मान लें, तो इसको हम इनपुट के सेट को डोमेन कहेंगे और आउटपुट के सेट को कोडोमेन कहेंगे। और जो वर्क हो रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, उसके सेट को रेंज भी कहेंगे। तो अगर ये डोमेन है, तो डोमेन के एलिमेंट क्या हो गए, बटन B1, बटन B2, बटन B3, और आउटपुट फैन 1, फैन 2, बल्ब, ये इसका रेंज हो गया, और यही इसका डोमेन भी हुआ। अब आप ये बताइए, अगर आपके बोर्ड में एक ही बटन होता है, यहाँ पर 3 बटन ना हो करके, और सबका कनेक्शन एक ही से होता, यानी एक ही बटन का कनेक्शन फैन 1 से भी होता, फैन 2 से भी होता और बल्ब से भी होता, और आपको जो है लाइट की ज़रूरत है, आपको रोशनी की ज़रूरत है, आपको पढ़ना है, तो जैसे ही आप बटन दबाते तो दोनों फैन चल जाते और बल्ब भी जल जाता। और मान लिया आपको बल्ब की ज़रूरत है, फैन की ज़रूरत नहीं है, तो तब भी तीनों का फंक्शन हो जाता। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक इनपुट के लिए 3 आउटपुट आ जा रहे हैं। तो फंक्शन जो है, ये कॉम्प्लिकेशन है हमारा, हमको एक की ज़रूरत है और सब चल जा रहा है। तो ये जो है कॉम्प्लिकेशन है, ये रिलेशन जो है। तो इसका मतलब हर आउटपुट के लिए एक इनपुट होना चाहिए। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आपके घर में मिक्सर होगा, अगर आपको आम का जूस बनाना है, तो जूसर में आम जो है छिलका निकाल करके उसका गूदा डाल देंगे, तो क्या निकलेगा, उसका आम का जूस निकलेगा, आम का रस निकलेगा। तो यहाँ पर आम जो हुआ ये इनपुट हुआ, और जो रस निकला वो आउटपुट हुआ। तो क्या आम की जगह पर आप उसमें पत्थर तो डाल नहीं लोगे भाई, पत्थर नहीं डाल सकते आप ना, कंकड़ नहीं डाल सकते, तो बल्कि वो मशीन जिसके लिए बनी हुई है उसी चीज़ को आप डाल सकते हो।
आम डाल दोगे तो आम का रस निकलेगा, मौसमी डाल दोगे तो मौसमी का रस निकलेगा, संतरा डाल दोगे तो संतरा का रस निकलेगा। तो जो डालोगे वो हुआ इनपुट और उससे जो निकलेगा वो हुआ आउटपुट। अब देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन मशीन की तरफ काम करता है, मशीन की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं अ फंक्शन इज फॉर आर, अ फंक्शन इज like a machine, like a machine which gives unique output for each input, यूनिक आउटपुट का मतलब हुआ फॉर ईच इनपुट। इसका मतलब हुआ कि आप आम डालोगे तो आम का रस ही निकलेगा आउटपुट में, वो जो है संतरा का रस नहीं हो जाएगा, वो आम का ही रहेगा। संतरा डालोगे तो संतरा का ही निकलेगा। तो यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो ये फंक्शन इज लाइक ए मशीन which gives unique output for each input। इसको हम ऐसे भी मोटे तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो है, ये तो मोटी मोटी बातें हुई, फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में बैठाने के लिए मैंने कुछ मशीन का एग्जांपल दे करके कोशिश की आपको समझाने के लिए। अब हम देखते हैं, चूंकि आप रिलेशन पढ़ चुके हो तो रिलेशन से फंक्शन को समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमने कहा है फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आप रिलेशन जान रहे हो अच्छी तरीके से। अब एक स्पेशल रिलेशन है वही फंक्शन कहलाएगा। अब हम आपको कुछ रिलेशन लेते हैं और देखते हैं कि कौन से रिलेशन जो है फंक्शन कहलाएंगे। अब लेते हैं, पहले तो कुछ डिफिनीशन आप देते हैं हम आपको कि a relation is said to be a function। डिफिनेशन दे रहे हैं, a relation is said to be a function, a relation is said to be a function। सॉरी, थोड़ा सा आर भी ले लें इसमें। A relation R from A to B is said to be a function if every element of A has unique and distinct relation, in set A। A relation R from A to B is said to be a function if every element of A has unique and distinct relation in set B, not A, in set B। दूसरी डिफिनेशन में समझा रहा हूं तो उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। A relation R from A to B, a relation R from A to B is said to be, R from A to B is said to be function, is said to be a function if every element
every element is related to one and only one element, one and only one एलिमेंट इन सेट बी। एक और डेफिनेशन में बता दे रहा हूं, a relation is set, a relation R from A to B, a relation R from A to B is said to be a function, is said to be a function if A has only one image, if set A have only one image in set B, set A have only one image in set B। हमने 3 डिफिनेशन दी, तीनों बिल्कुल मिलती जुलती है, थोड़ा सा लैंग्वेज फर्क का है। करें रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी ए फंक्शन, यानी ए से बी में जो रिलेशन है उसी को फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट, इस पर गौर करिए, यानी ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट रिलेशन इन सेट बी, यानी सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से यूनिक रिलेशन होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हुआ? सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी के एक एलिमेंट से ही रिलेशन होना चाहिए, ना कि 2 से होना चाहिए। इसका मतलब हुआ यूनिक का मतलब हुआ। दूसरी डेफिनेशन है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेटेड, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन बी। बात वही हुई कि सेट ए के हर एलिमेंट जो है सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। A relation R from A to B is said to be a function if set A have only one image in set B। तो कहा जाए कि वन इमेज होना चाहिए या वन एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, सब बात एक ही है। अब मैं कुछ रिलेशन लेता हूं, क्योंकि आप रिलेशन पढ़ चुके हो तो आपको समझने में उससे आसानी मिलेगी। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और हम ले रहे हैं सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6। पहला पार्ट, पहला रिलेशन हम ले रहे हैं, उस रिलेशन को हम R1 मान रहे हैं। लेट R1 इज इक्वल टू R1 is equal to 1 4 2 5 3 6। ये रिलेशन हमारा। अब इसको एरो डायग्राम से दिखा रहे हैं। सेट ए हमारा है, ये सेट बी है, रिलेशन हमारा ये R1 है, और 1 2 3 4 5 6 1 1 4, यानी 1 का रिलेशन 4 से है। अभी मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, अभी फंक्शन में नहीं कह रहा हूँ। 2 का रिलेशन 5 से है और 3 का रिलेशन 6 से।
फिर दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। रिलेशन R2 इज इक्वल टू 1 4 1 4 1 5 फिर 2 2 6 1 4 2 5 और बस इतना ही रखते हैं 1 4 2 5 बस ठीक है। ये देखते हैं, अब देखते हैं इसको रेंड डायग्राम से देखते हैं। सेट ए हमारा है, ये सेट बी है। रिलेशन हमने यहाँ पर R2 डिफाइन किया है। इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6। 1 का रिलेशन 4 से है और 2 का रिलेशन 5 से। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन R3 इज इक्वल टू 1 4 फिर 1 5 फिर 2 5 2 6 2 6 और 3 6। ये रिलेशन, इसको हम डायग्राम से शो कर रहे हैं। सेट ए सेट बी, रिलेशन हमारा है R3 1 2 3 4 5 6। 1 का रिलेशन 4 से है, फिर 1 का रिलेशन 5 से है, फिर 2 का रिलेशन 6 से है और 3 का रिलेशन भी 6 से है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। चौथा एग्जांपल, रिलेशन R1 इज R4 इज इक्वल टू लेते हैं 1 1 4 1 5 2 4 और ले लेते हैं 3 1 4 1 4 ले लिया और 1 5 ले लिया, 2 4 ले लिया और 3 5 ले लिया, 3 5 ले लिया। ये हुआ। इसको वेन डायग्राम से दिखाते हैं, एरो डायग्राम से। सेट ए सेट बी, रिलेशन हमारा R4 हमने डिफाइन किया है। एलिमेंट इसके हैं 1 2 3 4 5 6। 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 4 से है और 3 का रिलेशन हमारा है 5 से। और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, रिलेशन R5 इज इक्वल टू ले रहे हैं 1 4 1 1 4 2 4 and 1 4 2 4 and 3 4। इसको हम जो है एरो डायग्राम से शो कर रहे हैं। रिलेशन हमारा यहाँ पर R5 है। इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। सेट ए हमारा है, सेट बी है। 1 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन भी 4 से, 3 का रिलेशन भी 4 से। एक और लेते हैं, छठा, रिलेशन R6 इज इक्वल टू R6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 1 1 4 वैल्यू 1 1 4 1 5 1 6। इसको
एरो डायग्राम से शो करते हैं। हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, रिलेशन R5 है, 1 2 3 4 5 6, 1 का रिलेशन 4 से, 1 का रिलेशन 5 से, 1 का रिलेशन 6 से। हमने 6 एग्जाम्पल रिलेशन के लिए हैं फ्रॉम एलिमेंट ए टू एलिमेंट बी में। अब इसमें देखते हैं, ये सब रिलेशन है। आप देख रहे हो यहां सेट ए के जो एलिमेंट हैं सेट बी के हर एलिमेंट से रिलेटेड है, अलग अलग रिलेटेड है। इस एग्जाम्पल में देख रहे हो आप कि सेट ए में एक एलिमेंट छूट गया, इसका किसी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि सेट ए के एलिमेंट 1 का रिलेशन सेट बी के 2 एलिमेंट से है, और सेट बी का एक एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। यहां पर 1 का रिलेशन 5 से है और 3 का भी 5 से है। यहां पर 1 2 3 का इमेज या रिलेशन 4 से है, इसमें 1 का रिलेशन 4 5 6 है। अब डिफिनेशन देखिए, रिलेशन सब है, अब इसमें कौन सा रिलेशन फंक्शन है इस पर हमको अब डिस्कस करना है। अब डिफिनेशन पर फिर हम आते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज, पहली शर्त यह है कि सेट ए का हर एलिमेंट का रिलेशन किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए, उसमें छूटना नहीं चाहिए कोई एलिमेंट सेट ए के, पहली शर्त है। तो आप देखिए इसमें हर एलिमेंट का रिलेशन किसी न किसी से है। अब वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो एवरी एलिमेंट का इसमें तो है रिलेशन बी के एलिमेंट से, लेकिन कैसा रिलेशन है होना चाहिए? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट रिलेशन इन सेट बी। इसका मतलब हुआ कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 का रिलेशन 4 से भी हो जाए 5 से भी हो जाए। देखो इसी को ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट इन बी। ए हैव ओनली 1 इमेज इन सेट बी। तो आप देखिए यहां पर ए रिलेशन जो हो गया ये क्या हो गया? आप देखिए 1 जो है 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, तो 3 6 से रिलेटेड है। तो ए हो गया हमारा R1 क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया। इसे क्या कहेंगे हम? फंक्शन कहेंगे। R1 क्या हो गया? फंक्शन, क्योंकि डिफिनेशन में जो कंडीशन दी उसको फुलफिल कर रहा है कि हर एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन है, या यूं कह सकते हो कि सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन है। तो अगर ऐसा रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन है। देयरफॉर R1 क्या हुआ? फंक्शन हो गया। और देखते हैं, इस रिलेशन की बात करते हैं तो हमारा ये फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये फंक्शन हो गया। ये हो गया फंक्शन। क्यों फंक्शन हो गया? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1-to-1 रिलेशन इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। अब जब फंक्शन हो गया तो जब फंक्शन हमने कह दिया रिलेशन को, तो अब हम चूंकि 1 जो है 4 से रिलेटेड है, तो 4 को हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? 4 को इमेज कहेंगे। यानी अच्छा बाद में अभी बताते हैं, पहले इसमें चेक कर लेते हैं कौन कौन जो है हमारा फंक्शन है, कौन कौन फंक्शन नहीं है। अभी इस पर डिस्कस करते हैं आगे। फिर अब R2 पर आते हैं। रिलेशन R2 1 4, यानी 1 का रिलेशन 4 से,
टू 5, 2 का रिलेशन 5 से, और 3 का रिलेशन किसी से नहीं है। तो हमने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू, तो आप देख रहे हो कि एलिमेंट 3 हैज नो रिलेशन इन सेट बी, सो ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। R2 जो है ये फंक्शन नहीं है। क्यों? आप लिख सकते हो यहां पर इसके रीजन में, इसको लिख सकते हो R2 is not function, R2 is not function, relation R2 is not function because element 3 has not related to B, यानी 3 का किसी से रिलेशन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो हमारा ये फंक्शन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं R3 पर गौर करते हैं। 1 4 यानी 1 का रिलेशन 4 से है और 1 का रिलेशन 5 से भी है, 2 का 6 से है, 3 का 6 से है। तो हमने कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट रिलेशन इन सेट बी, कि हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट का रिलेशन अलग अलग एलिमेंट से होना चाहिए। तो 1 का 4 से भी है, 1 का 5 से भी है, यानी एक से ज्यादा लोगों से इसका संबंध है। एलिमेंट 1 का एक से ज्यादा लोगों से रिलेशन कायम कर लिया इसने, जबकि इसलिए ये जो है रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे इसको रिलेशन R3, रिलेशन R3 is not a function because element 1 has element 1 is related to two different elements, that is related to 4 and 5। अब तो ये भी जो है हमारा फंक्शन नहीं हुआ और ये भी फंक्शन नहीं हुआ। अब आते हैं इस पर गौर करते हैं रिलेशन 4 पर। तो 1 का इमेज 5 है, 1 रिलेटेड टू 5 और 2 इज रिलेटेड टू 5, यानी 1 जो है 5 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है और 3 भी 5 से रिलेटेड है। तो ये जो है R4 क्या है हमारा, ये फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। R5 पर आते हैं। 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 4 से है। तो कहा गया है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन, तो भैया 1 का रिलेशन किससे है, 4 से है। सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए, और सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट का सेट बी के एक एलिमेंट से रिलेशन हो सकता है। इसलिए क्या है, ये हमारा ये भी जो है फंक्शन है, ये भी क्या है, फंक्शन है। अब आइए R6 की बात करते हैं। 1 4 1 5 1 6, 1 का रिलेशन 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से। तो एक ही एलिमेंट का कई एलिमेंट से रिलेशन कायम कर लिया है, यानी एलिमेंट 1 ने सेट बी के 3 एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू
4, 5 and 6. So this relation is not a function, क्योंकि कहा गया है कि रिलेशन यूनिक होना चाहिए। रिलेशन जो है यानी सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, सेट 1 ने सबसे कर लिया, 4 से भी कर लिया, 5 से भी कर लिया, 6 से भी कर लिया, इसलिए ये जो है R5 भी जो है हमारा फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे R6 जो है R6 is not a function, because one is related more than one एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा R2 जो है R2 फंक्शन नहीं है, R3 फंक्शन नहीं है और R6 फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो उसके बाद जो फंक्शन है उस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने 6 रिलेशन लिए थे एग्जाम्पल में, तो R1, R2, R3, R4, R5, R6, जिसमें से हमने देखा कि R2, R3 और R6 रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं। अब R1 फंक्शन है, हमने बता दिया रीज़न कि क्यों फंक्शन है। R1 फंक्शन इसलिए है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक रिलेशन, और वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेपरेट एलिमेंट ऑफ सेट बी, related to one and only one element in set B। ऐसे ही ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन। जब फंक्शन हो गया हमारा रिलेशन, तो उस फंक्शन को अब हमारा जो है ये रिलेशन R1 ना हो करके इसी को हम F कहेंगे। तो अब लिखेंगे, अब इसे हम क्या कहेंगे, जब ये फंक्शन हो गया तो अब इसे हम कहेंगे F। जब F कह दिया हमने, अब हो गया हमारा रिलेशन जो है, अब क्या हो गया, ये F हो गया। अब इसे लिखेंगे F फ्रॉम A टू B, सेट A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, और रिलेशन फंक्शन F फ्रॉम A टू B, फंक्शन A फ्रॉम A टू B। अब फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो अब जो है, अब कहेंगे कि 1 का रिलेशन 4 से था, तो हम कहेंगे अब चूंकि ये फंक्शन है तो हम कहेंगे 4 जो है 1 का इमेज है। 4 इज इमेज ऑफ 1, implies that 4 इज इक्वल टू, इसे लिखा जाएगा F1 के। अब इस 4 को हम कहेंगे इमेज, और इस 1 को कहेंगे प्री इमेज। ये 4 क्या है, इमेज। ये हो गया हमारा इमेज, और ये 1 क्या हो गया, प्री इमेज। ऐसे ही 5 इमेज है 2 का, तो लिखेंगे 5 इज image of 2, implies that 5 is equal to F of 2k। तो 5 क्या हुआ हमारा, इमेज, और 2 क्या हुआ, प्री इमेज हुआ। ऐसे ही 6 इज इमेज ऑफ किसका, 3 का, implies that 6 is equal to F of 3। तो अब ये दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। अगर F1 लिखा है तो उसका मतलब F1 पूरा F1 क्या है, इमेज है। 4 इमेज है तो F1 भी इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 बिलोंग्स कर रहा है इसमें, तो F1 भी बिलोंग करेगा इसमें।
अगर आप कहिए कि 4 बिलोंग्स टू सेट बी, तो आप कहोगे कि जो है F1 बिलोंग्स टू सेट बी, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देखिए, जब ये फंक्शन हमारा हो गया तो सेट ए के जो एलिमेंट को डोमेन का एलिमेंट कहेंगे और सेट ए को क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। यानी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए इज नोन एज डोमेन, या फ्रॉम ए टू बी क्या पढ़ा जाएगा, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। तो लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू सेट ए, सेट ए क्या है, एलिमेंट इसके 1 2 3 के। फिर को डोमेन के अंदर जो एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट हैं उसको को डोमेन कहेंगे। तो लिखेंगे को डोमेन ऑफ एफ, को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6। अब रेंज ऑफ एफ, अब भाई लास्ट में रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, सेट बी के वे सारे एलिमेंट, सेट बी के वे सारे एलिमेंट जो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज हो, उसको क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are images, that is यहाँ पर for in this case 4 5 6 के। अब आते हैं, ये तो इस फंक्शन के बारे में बात पूरी हो गई। अब इस फंक्शन के बारे में आते हैं R4 में। अब हमारा R4 फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, तो एफ फ्रॉम ए टू बी लिखेंगे इसमें, इसमें भी जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। तो इसका देखिए डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3, वो डोमेन क्या हो गया 4 5 6। बट रेंज क्या हुई, हमने कहा रेंज क्या चीज होती है, सेट बी के दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी व्हिच आर इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो आप देख रहे हो 4 जो है इमेज है, 5 भी इमेज है, तो यहां रेंज क्या हो जाएगी 4 5। आइए इसमें बात करते हैं, ये भी फंक्शन है। फंक्शन किसका है, यानी 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 4 से है, 3 का 4 से है। ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 4 इज इक्वल टू F1, ये तो तरीका हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3, वो डोमेन क्या हो जाएगा 4 5 6। इस केस में डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 2 3, वो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 4 5 6, और रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ इमेजेस होते हैं इसमें, तो वही रेंज हो गई। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दिस केस डोमेन इज इक्वल टू डोमेन इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, को डोमेन इज इक्वल टू सेट बी 4 5 6, और रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 4 5 के।
इस तरह से हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब हम ये कह सकते हैं, इस तरह से हम ये कह सकते हैं, इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हमने 6 रिलेशन लिए थे एग्जाम्पल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसमें से हमने देखा कि 3 जो है 3 फंक्शन हैं और 3 फंक्शन नहीं थे। और यही हमने शुरू में आपको बताया था कि फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में हमने 6 लिया था जो स्पेशल टाइप था। स्पेशल टाइप कहाँ से डिफाइन हुआ, ये जो हमने डिफिनीशन दी हुई है। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हमने फंक्शन बताया। तो अब जो है ये फंक्शन 3 बचे, 3 फंक्शन नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिलेशन 1 फंक्शन भी है, और जो दूसरा एग्जांपल हमने दिया था रिलेशन 2 का और 3 का, वो फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। कह सकते हो एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, यानी हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ये बात तो क्लियर हो गई। और इसका अपोजिट हम कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। ये जो फंक्शन है सब रिलेशन है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अब ये तो हुआ, हमने कुछ एग्जांपल देकर के आपको समझाया। अब एक मैं फंक्शन को जनरलाइज कर दे रहा हूं कि कोई फंक्शन या सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो हम सेट ए को रे डायग्राम के जरिए आपको बताना चाहेंगे। सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट x है और सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट y है। ये फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया गया है। तो x इज रिलेटेड टू y, दैट इज y इज इमेज ऑफ x, y इज इमेज ऑफ x। तो इसी को ऐसे लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू fx, जहां y क्या है, इसको आउटपुट कहते हैं, इसको और x को क्या कहते हैं, इनपुट कहेंगे। ये हुआ, इसी को आउटपुट भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और सेट ए के जिस एलिमेंट का इमेज सेट बी में होता है उसी को आउटपुट कहते हैं। जैसे 1 का इमेज 4 है तो 4 आउटपुट हुआ, 1 इनपुट हुआ। 2 का इमेज 5 है तो 5 आउटपुट हुआ, 2 इनपुट हुआ। 3 का इमेज 6 है तो 6 आउटपुट हुआ और 3 इनपुट हुआ। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 का इमेज 5 है तो 1 इनपुट 5 आउटपुट, 2 का इमेज 4 है तो 2 इनपुट 4 आउटपुट, 3 का इमेज 5 है तो 3 इनपुट और 5 आउटपुट हुआ। इस तरह से आई होप दैट concept of function will be clear.